हुए आईटी पेपर का लीक होने के बाद सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को बंद किया है, जिससे तमाम भर्तियां लटक गई हैं। भर्ती प्रक्रिया बंद होने से बेरोजगार युवाओं में खासा रोष है और इसी को लेकर बेरोजगार युवाओं ने हमीरपुर से 15 मार्च को छात्र सत्याग्रह यात्रा शुरू की है, जो आज शिमला पहुंची। इस यात्रा के माध्यम से बेरोजगार युवा चयन आयोग हमीरपुर को बहाल करके लटकी भर्तियों को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। हमीरपुर चयन आयोग बंद करने के बाद से उनकी तमाम भर्ती लटक गई है, जिससे उनका भविष्य अधर में है। वहीं बेरोजगार युवाओं का कहना है कि अगर चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक हो रहे थे तो उसमें संलिप्त दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी, न कि आयोग को बंद करना चाहिए था। सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने इसके विपरीत निर्णय करते हुए तमाम तरह की भर्तियों को रोक दिया है, जिससे बेरोजगार खासे नाराज हैं। सरकार ने अगर भर्तियों को शीघ्र शुरू नहीं किया तो कांग्रेस हाईकमान तक इसकी शिकायत की जाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। विशाल खजूरिया है और ये आज अब कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं और क्या मांग है आप लोगों की? बेसिकली ये यात्रा जो है वो हमीरपुर से पैदल स्टार्ट हुई थी और पैदल स्टार्ट होने के बजाय थोड़ा जो हम यहाँ से हमारा इरादा था कि ये शिमला तक हमने जाना है, पैदल मार्च जो है वो चलना था। बेरोजगारों की ये यात्रा है जो हिमाचल प्रदेश के युवा बेरोजगार हो चुके हैं और HPSSC की बहाली की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया ने पहले गलत प्रचार किया था कि 817 के हैं, तो 817 के नहीं है हम स्टूडेंट। तो ये सभी के सभी जो विद्यार्थी हैं HPSSC की बहाली की मांग कर रहे हैं और पुरानी भर्तियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एडवर्टाइज वैकेंसी थी उसको जो है वो भी रोक दिया गया है। उसके प्रोसीजर को देखते मद्देनजर रखते हुए हम ये डिमांड रखते हैं कि एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर जो है वो शुरू होना चाहिए कि एक विद्यार्थी को पता होगी एक एग्जाम कब होगा। जैसे वो किसी टाइपिंग एग्जाम देता है या किसी भी एग्जाम को देता है, HRTC कनेक्टर को देता है, तो एग्जैक्टली उसका जो डेट एंड टाइम है वो फिक्स होना चाहिए कि आपका जो HRTC कनेक्टर का पेपर कब होगा, कैसे होगा। ये सारी की सारी जानकारी जो है इस तरह से मिलेंगी। कब से आप हमीरपुर से चले थे और अब मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री से यही डिमांड है कि युवा जो है वो बेरोजगार बैठा है, जो जिस संदर्भ में कहा जा रहा है कि आपकी जो एडवर्टाइज वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी बहाल की जाए और HPSSC को रीएस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इतना ज्यादा समय नहीं वेट नहीं कर सकता, उसके पास इतना समय नहीं है, उनकी एज जो है वो निकलती जा रही है। और HPPSC को अगर ट्रांसफर किया गया तो 1 साल लगभग लग जाए या 6 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको रीएस्टेब्लिश किया जाए। एक सुनने को मिला है जो शिमला के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मंडी जिला के बर्ल विधानसभा क्षेत्र की कोठी पंचायत में आने वाले गांव हटनाला में आजकल आवारा पशुओं का आतंक फैला हुआ है। गांव वासियों का कहना है कि गेहूं की बिजाई के उपरांत ही आवारा पशुओं का खेती में आना शुरू हो जाता है और आवारा पशु रात्रि के समय खेतों में घुसते हैं और पूरी फसल और खेतों को तहस नहस करके चले जाते हैं। गाँव वासियों का कहना है कि खेतों के साथ चरागाहों को भी उजाड़ दिया जाता है और अपने पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। गाँव वासियों ने बताया कि ये पशु दिन के समय लेदा बाजार में रहते हैं और शाम होते ही खेतों की ओर चल पड़ते हैं, जिस कारण गाँव वासियों की नींदें भी हराम हुई पड़ी हैं। कुदरत भी कहर बरपा रही है, क्योंकि बारिश भी अभी इस क्षेत्र में नहीं हुई, जिस कारण फसल भी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है और उसके पश्चात जो भी बची हुई फसल थी वह आवारा पशुओं द्वारा उजाड़ दी गई है। गाँव वासियों का कहना है कि उन्होंने दुधारू पशु एवं भेड़ बकरियां पाल रखी हैं, उनके लिए भी चारे की समस्या हो गई है। गाँव वासियों ने प्रशासन व सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि आवारा पशुओं के लिए या तो गौशाला बनाई जाए या फिर इन पशुओं को प्रशासन द्वारा किसी और गौशाला में स्थानांतरित किया जाए, जिससे गाँव वासियों की समस्या का समाधान हो सके। मतलब मेरी समस्या का ये है भी लेदा में जो है आजकल आवारा पशु जो है इतना तंग बचा रखा है कि वो लेदा से रात को
1-2 बजे आ जाते हैं और पूरे गांव वासियों को जो सोना नहीं मिलता है। और हमारी जो फसल है पूरी तहस नहस कर दी है। हमारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। एक तो हमारे पास पहले ही जमीन कम है और एक तो कुदरत की मार हमारे को अलग पड़ी है। वो मार कुदरत की ये पड़ी है कि बारिश बिल्कुल नहीं हुई। जो भी छोटी मोटी फसल बची हुई थी, बची खुची, वो भी सारी मतलब जो आवारा पशुओं ने हमारी सारे नष्ट कर दी। अच्छा, उसके बाद हमारी समस्या अगली ये खड़ी हो गई हमारे लिए कि अब हमारे पास मतलब पूरे गांव वासियों के पास जो है पशु भी रखे हुए अपने मतलब पशुधन रखा हुआ है। जैसे कि हमारे अपने लिए मतलब दुधारू पशु रखे हुए हैं, गाय रखी हुई है, तो कईयों ने भेड़ बकरी रखी हुई है। तो अब उनको लिए चारे की भी हमारे को तो समस्या हो गई। अब मैं जो हूँ मतलब प्रशासन से या माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन आवारा बैलों का जो है कुछ किया जाए या इनके लिए कोई शेड वगैरह बनाया जाए या फिर इनको यहाँ से किसी गौ सदन में रखा जाए। तो मैं उनका मतलब मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँगा। नहीं तो हमारा तो यहाँ जीना भी दुर्व्यवहार हो चुका है। क्योंकि नंबर एक तो ऐसा जो भी हमारे घासुन जो हाट होते हैं वो जो हम मतलब मूल से ही मतलब किराया करते हैं, वो भी पूरे गांव वासी मतलब 10-10 हजार रुपये लगाते हैं। और 10,000 रुपये लगाने से हमारे को केवल मात्र 100 जो है पूरा एक घास का वो भी नहीं प्राप्त होता। वो भी पूरा साथ में जो है सारा ही तहस नहस कर जाते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि हम तो एक गरीब इंसान है, पूरा ही गांव गरीबी में है। तो मतलब फसल को खुद जो है प्रशासन देख लेगा कि हाँ मेरा सच है या झूठ है। ये जो आवारा पशु छोड़े हुए हैं ये लेदा में है और हमारे यहाँ रात को सोने नहीं मिलता है। और जो चारा हमने अपने पशुओं के लिए काट कर रखा होता है उसको खा जाते हैं और हमारी फसल जो है सारी नष्ट कर दी गई है। या तो इनके लिए कोई गौशाला बनाई जाए या इनको कहीं छोड़ दिया जाए। सारे खेत जेता है ना हमारे पशु जेता खाते हूँ एक एक माल रखी रहा गाय रखी रही है भी गार टोकर लेना होता है नहीं है। आपू जो रहने दो, आपू तो मूल्य खाई लेंगे फिर ना माल भी क्या खुआना सता सरी कणका सारी है खाई थी बोल दे। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अब सड़क बनाने के लिए ठेकेदार को साल में 2 से अधिक टेंडर नहीं मिलेंगे। अब ग्लोबल टेंडर के जरिए बाहर के ठेकेदार भी हिमाचल में सड़क बनाने का टेंडर ले सकेंगे। यह बात पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। विक्रमादित्य सिंह ने 69 NH का हल्ला मचाने वाले विपक्ष पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में एक ठेकेदार कई ठेके ले लेता है जिसकी वजह से काम लटक जाते हैं, जिसको देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि एक ठेकेदार को 2 से अधिक ठेके नहीं दिए जाएंगे और जो ठेकेदार अच्छा काम करेगा उसको ही सड़क बनाने का कार्य सौंपा जाएगा। इसके अलावा अब ग्लोबल टेंडर के जरिए सड़क बनाने का काम बाहरी राज्यों के ठेकेदार भी कर सकते हैं। और अगले साल की जो हमारी प्राथमिकताएं उसमें मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन ऑफ 1060 किलोमीटर्स नई सड़कें प्रदेश में हमारे डिपार्टमेंट द्वारा अगले 1 साल के अंदर बनाई जाएगी और मेटलिंग टारिंग रखरखाव के लिए 1505 किलोमीटर सड़कों का प्रदेश के अंदर कार्य अगले 1 साल के अंदर करवाया जाएगा, जिसमें क्रॉस ड्रेनेज और ड्रेनेज को मिलाकर 990 किलोमीटर रोड्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 70 ब्रिजेस और कनेक्टिविटी ऑफ 70 नई गाँव को जो है इस ग्रामीण क्षेत्रों को इससे जोड़ा जाएगा। और जब से मैंने विभाग को संभाला है तो मैंने एक बात पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है हमेशा से जब हम विपक्ष में रहे कई आरोप और प्रति आरोप की वजह से डिपार्टमेंट का नाम जो है वो कहीं ना कहीं खराब होता दिखता आता था। इसलिए हमने पारदर्शिता लाने के लिए डिपार्टमेंट में ये निर्देश अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं कि जितने भी कार्य, एक तो मैंने कल विधानसभा के अंदर ही कहा है एक प्रश्न के जवाब में कि जो हमारा नाबार्ड में और आपका जो स्टेट हेड में जो भी कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये पॉलिसी लेकर आएगी कि एक ठेकेदार को केवल 2 काम दिए जाएंगे और जब तक वो कार्य पूरे नहीं होते उनको तीसरा काम प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा, जिससे एक गति जो है वो धीमी पड़े हुए विकास कार्यों में जो आ गई थी वो उसको हम गति दे सके। और दूसरा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि प्रदेश स्तर के ठेकेदार ही इन कामों को ले लेते हैं और जो एक जो यूनिफॉर्मिटी और एक जो नए
टेक्नोलॉजीज की यूटिलाइजेशन जो ज़मीन स्तर पे होनी चाहिए वो हमको नहीं दिख रही थी। इसके लिए भी हमने ये निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अब नए मेटलिंग का कार्य शुरू होगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात कही, अपग्रेडेशन का शुरू होगा, उसमें हम सर्कल वाइज जितने हमारे सर्कल्स हैं पीडब्ल्यूडी के, उसमें क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और उसमें जो भी कार्य इनमें होगा वो ग्लोबल टेंडरिंग के हिसाब से होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से आपके 4 लेनिंग के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोबल टेंडर्स लगाए जाते हैं, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट उसको प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे ताकि विश्व भर से या देश भर से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पारदर्शिता भी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी और समय रहते हुए जो है इसमें कार्य पूरा होगा। ये हमारी एक सोच है जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भीमाकाली मंदिर परिसर में 7 दिवसीय कोटि रुद्र महायज्ञ शनिवार को विधिवत रूप से संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने भगवान के भजनों का खूब आनंद लिया और हवन में पूर्णाहुति डालकर यज्ञ को संपन्न किया। इस यज्ञ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 751 ब्राह्मणों ने एक साथ मंत्रोच्चारण कर यज्ञ में आहुति दी। सभी का आह्वान करते हैं। ये मंडी क्षेत्र के ब्राह्मण है। सबसे पहले मंडी क्षेत्र के जगदीश शर्मा जी के ब्राह्मण। सभी का आह्वान करते हैं। ये मंडी क्षेत्र के ब्राह्मण है। सबसे पहले मंडी क्षेत्र के जगदीश शर्मा जी के ब्राह्मण। भूपेश चंद्र जोशी जी के हाथ में आई कार्ड दिए। कोटि रुद्र महायज्ञ में रोजाना 3100 रुद्र पाठ किए गए और इसका आयोजन आचार्य नित्यानंद सेमवाल एवं सुषमा सेमवाल धर्मार्थ सेवा चैरिटी ट्रस्ट देहरादून उत्तराखंड द्वारा करवाया गया। इस अवसर पर आचार्य नित्यानंद सेमवाल ने कहा कि इस यज्ञ का समापन प्रकृति व प्रवृत्ति के संरक्षण के लिए और मंडी क्षेत्र की जनता के जीवन को सुखमय बनाने के लिए पूर्ण किया गया। इस रुद्र कोटि महायज्ञ में 751 ब्राह्मणों के द्वारा 1 करोड़ रुद्र पाठ करवाए गए। इस यज्ञ का समापन सभी मंडी वासियों के स्वास्थ्य के लिए, प्रकृति और प्रवृत्ति के संरक्षण के लिए और यहाँ के जनता के जीवन को सुखमय बनाने के लिए यज्ञ पूर्ण किया जा रहा है। भगवान शंकर से यही हम अपेक्षा करते हैं कि यज्ञ हमारा पूर्ण हो और पूर्ण होकर के सभी लोगों में सुख, सुविधा और आनंद, सनातन धर्म का उत्थान, सेवा, विनम्रता, संस्कृति और हमारी प्रवृत्तियां सही हो, मानव जीवन विकास की ओर चले और सभी लोग आध्यात्म के द्वारा भगवान की कृपा को प्राप्त करें। इस यज्ञ में हमने ब्राह्मणों के द्वारा 751 ब्राह्मणों के द्वारा 1 करोड़ रुद्र पाठ कराए हैं और उसका दशांश हवन किया है और इस प्रकार से ये कोटि रुद्र यज्ञ संपन्न हुआ। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।
अनुशासन में रहकर सभी कार्य करने चाहिए, तभी सफलता हासिल होती है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने राजकीय महाविद्यालय सोलन के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान कही। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। कॉलेज पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री का छात्रों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों से आह्वान किया कि वह नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहे और पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर के विकास पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को देश की आवश्यकता है। अगर युवा अनुशासन में रहकर काम करे तो वह देश के भविष्य सवार कर सकता है। Salutation to the light of the land, which represents the supreme. ये बहुत ही मुबारक मौका होता है बच्चों के लिए, किसी भी स्कूल का अपना एनुअल डे मनाना, और बड़े उत्साह से, बड़े उल्लास से, बड़े जोश से वो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है। NSU वालों का उत्साह भी प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे NSUI हमेशा से अच्छा काम करती रही है। मैं इनके कई फंक्शंस में आया हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत अच्छा अनुशासन है, और बच्चों की जो कार्यक्रम सांस्कृतिक और दूसरे नेशनल कैडेट कोर की एक्टिविटी में देख रहा था, इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, वेरी गुड। और कॉलेज का जो प्रिंसिपल साहिबा और दूसरा टीचर्स का यहाँ का जो मेरे पास रिपोर्ट फीडबैक है वो बहुत अच्छी है। सो ये अपना दिन मना रहे हैं एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट द प्रिंसिपल एंड ऑल द स्टाफ फॉर दिस। बहुत अच्छी बात है। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। 2025 में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। शताब्दी वर्ष में संघ का लक्ष्य देश के 1 लाख गांवों तक पहुंचना है। पानीपत में संघ के सम्मेलन में इसको लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। यह बात शिमला में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत संचालक वीर सिंह रांगड़ा ने कही। वहीं इस दौरान वीर सिंह रांगड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में मानवता की सेवा के लिए काम किया है। देश में आज संघ की शाखाएं 68,000 से ज्यादा हो गई है। इस बार 20,000 से ज्यादा लोग संघ से जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि संघ लगातार देश में सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में अपने हिमाचल प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा, आप हिमाचल। सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि महेंद्र जी ने वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, ये जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है, जैसा बताया था कि वर्ष में एक बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक देश में कहीं पर भी होती है, और इस बार अपने हरियाणा प्रांत के पानीपत के पास समालक्खा नामक स्थान है, वहाँ एक बहुत बड़ा केंद्र है हमारा ग्राम विकास का और सेवा का।
वहाँ पर ये बैठक हुई है। उस बैठक में संघ कार्य का विस्तार कैसे हो रहा है, संघ कार्य की गुणात्मक पक्ष कैसा है, इसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। तो ध्यान आया वहाँ की संघ की शाखाएं जो हैं कोरोना काल के बाद, जैसे कोरोना 2020 में 52,000 के आसपास संघ की शाखाएं थीं और 2023 में आकर 68,000 से ज़्यादा संघ की शाखाएं हुई हैं। लगभग इस साल, अगले साल तक लगभग 1 लाख गांवों तक संघ का काम चला जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और ये लक्ष्य लिया है संघ के स्वयंसेवक, संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर के। और कोविड काल में इस प्रकार का आंकड़ा सामने आया है कि 5.5 लाख स्वयंसेवकों ने गांव-गांव जाकर शहरों में, नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज की सेवा की। 5.5 लाख लोगों ने। और अभी हमारे वर्ग होंगे संघ के जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, तो इस साल लगता है कि 20,000 से ज़्यादा संघ के स्वयंसेवक जो हैं, नए प्रशिक्षार्थी जो हैं, संघ कार्य के व्रत लेकर इस देश में वो काम करेंगे, इस प्रकार का व्रत है। और आगामी, जैसे मैंने बताया कि 2025 में संघ का शताब्दी वर्ष भी है, तो शताब्दी विस्तारक भी पूरे देश में निकल रहे हैं। शताब्दी विस्तारक 1300 कार्यकर्ता पूरे देश में निकल रहे हैं। उसमें हिमाचल का भी योगदान है, जो 2 वर्ष के लिए पूरा समय देने वाले हैं। वैसे तो प्रचारक व्यवस्था है, प्रचारकों ने तो अपना जीवन दिया होता है, लेकिन जो 2 वर्ष के लिए विस्तारक जाएंगे, ऐसे पूरे देश में से 1300 शताब्दी विस्तारक जाएंगे और उसमें हिमाचल से भी कुछ जाने वाले हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।